हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 12 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे द हिंदू के एक एडिटोरियल को। एडिटोरियल राइटर आम आदमी पार्टी पे फोकस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो अभी टिल्टनेस बहुत ज़्यादा हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है ना, तो राइटर इसी बात को उजागर कर रहे हैं कि ये पार्टी कहाँ से डेवलपमेंट इसका फोकस था, लोगों को अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना इसका फोकस था। अब इसका टिल्टनेस कहीं कहीं चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होने की तरफ ये प्रोसीड कर रहा है। तो इस पे राइटर अपना व्यूज देते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जितने भी ग्रामर वर्ड्स आते जाएंगे मैं इसको क्लियर करते चलूँगा और इसका मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसका कंप्रीहेंशन आपको बिल्कुल समझ में आए। और मैं ऐसा कोशिश करूंगा ना कि ये बिल्कुल एक मॉक ही है, कि इससे ऐसा पढ़ें कि मॉक ही सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे तैयारी करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरी मैन से स्टार्ट किया गया है। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, साधारण इंसान। आम आदमी पार्टी नाम में ही दिखता है, ठीक है, तो वहीं से लिया गया है ऑर्डिनरी मेन। ऑन द आम आदमी पार्टीज हिंदू पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी का हिंदू पॉलिटिक्स, ठीक है। द आम आदमी पार्टी इज फेलिंग, यह असफल हो रही है। इन इट्स, आम आदमी पार्टी है तो इट्स ही आएगा, एक पार्टी है। एफर्ट्स, एफर्ट्स नाउन है, ये अपने प्रयास में। टू बी, क्या होने के लिए। ऑल थिंग, टू ऑल थिंग्स, सारे के सारे चीज हम ही हो जाएं। टू ऑल पीपल, यानी कि सारा का सारा साधन हम ही बन जाएं हर पीपल के लिए। इसमें यह अभी फेल हो रही है, ठीक है ना, जो इसका पहला मोटिव था पहले। अब स्टार्ट करते हैं। द आम आदमी पार्टी, आप, इज ट्राइंग टू, ये क्या ट्राई कर रही है। एक्सपेंड, ट्राइंग टू एक्सपेंड, विस्तारित करने के लिए। इट्स, खुद का फुटप्रिंट। अब फुटप्रिंट को समझिए। फुटप्रिंट, फुटप्रिंट आपने बहुत जगह सुना होगा, जैसे कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम फुटप्रिंट निकालते हैं। कार्बन फुटप्रिंट अगर निकाले ना, तो ये देखते हैं कि इसका असर इन्वायरमेंट पे कैसा है, इन्वायरमेंट पे इसका क्या असर हो रहा है, इसके कंपनी का, ये कितने ज़्यादा पोल्यूशन को इमिट कर रही है, तो उसको हम कहते हैं कि इस कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट क्या है। अगर सिर्फ फुटप्रिंट की बात करें ना, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फुटप्रिंट क्या है, इसका मतलब उसका इन्फ्लुएंस कैसा है लोगों के बीच। तो अब यहाँ पे किसी पार्टी का फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि उसका असर लोगों के बीच कैसे है। तो यह अपना जो फुटप्रिंट है, यह अपना असर है, यह फैला रही है, यह फैलाने का प्रयास कर रही है। बियॉन्ड, से परे। इट्स क्रेडल, ये खुद अपने क्रेडल ऑफ द लीड। क्रेडल कहते हैं ना, जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए एक झूला आता है, उसी झूला को हम क्रेडल कहते हैं। बहुत बार इसको जन्म स्थली या उद्गम स्थली के नाम से भी इसको बताया जाता है, कि जहाँ से आपका उद्गम हुआ तो उसको क्या कहेंगे, आपका एक क्रेडल है, ठीक है ना। जैसे आपका गांव आपके लिए क्या है, एक क्रेडल है। तो यह राइटर कहते हैं कि जहाँ से ये उद्गम हुआ वहाँ से एक यह आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। इट इज ऑल्सो, यह भी सीख कर रही है, तलाश कर रही है। टू कैपिटलाइज ऑन इट सक्सेस, कैपिटलाइज ऑन सक्सेस, यह इडियम्स टाइप से यूज हुआ है। कैपिटलाइज ऑन समॉन सक्सेस का मतलब ये हुआ कि आपको एक बार सक्सेस कहीं मिल गई तो आप उसका उपयोग कर रहे हैं कहीं और सक्सेस पाने के लिए। जैसे आप अगर एसएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं और अपने फैमिली से डिमांड करते हैं कि मुझे आईएएस का प्रिपरेशन करना है, और इसके लिए आपको मंजूरी मिल जाती है, तो यानी कि आप अपने सक्सेस को क्या किया, कैपिटलाइज किया। अगर आप फिर कहते हैं कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे एक क्या चाहिए, मोटर बाइसिकल चाहिए, तो इसका मतलब क्या कि आप अपने सक्सेस को कैपिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैपिटलाइज ऑन इट्स सक्सेस यह कर रही है इन पंजाब, यानी कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी इससे पहले जीती थी ना, तो उसी का यूज करने चाह रही है। वेयर इट फॉर्म्ड ए गवर्नमेंट, जहाँ पे ये एक सरकार को फॉर्म किया। अर्लियर दिस ईयर, इस मतलब इस साल से पहले। अर्लियर मतलब कि पहले, ठीक है ना, इस साल से पहले वहाँ पे एक गवर्नमेंट को उसने क्या किया, फॉर्म किया। एंड विच बूस्टेड दैट एम्बिशन, दैट एम्बिशन को समझिए। विच बूस्टेड इट्स एम्बिशन क्यों नहीं आया है, आम आदमी पार्टी का
एम्बिशन की बात कर रहा है ना, तो बूस्टेड, बूस्टेड मतलब बढ़ाया। क्या बढ़ाया? पंजाब में उसकी जीत। कौन से? वह एम्बिशन को बढ़ाया। वह एम्बिशन मतलब कि चलो और जगह भी विस्तार करते हैं, क्योंकि इसने दिल्ली से हट के पंजाब में जाके सफलता पाई ना, तो वहां से ये उस एम्बिशन को यह बढ़ावा दिया। तो यह आम आदमी पार्टी का एम्बिशन नहीं, यह एम्बिशन की बात कर रही है कि चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, द पार्टी इज, यह पार्टी आम आदमी पार्टी इज नाउ आएंगे, इसकी नज़र है, यह नज़र डाले हुए है कहाँ पे? गुजरात में। वेयर द कंटेस्ट बिटवीन, जहाँ पे प्रतियोगिता किसके बीच में है? बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड द कांग्रेस, एंड द कांग्रेस वेंट डाउन टू द वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, बार बार पूछा जाता है। वेंट डाउन टू द वायर, या इसको कहेंगे गो डाउन टू द वायर, गो डाउन टू द वायर। ठीक है, जैसे आप कहीं पे कोई तार देख रहे हैं, इस तार का क्या लिंक है? यहाँ पे मान के चलिए कि कोई बॉम्ब लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे कि वेंट डाउन टू द वायर, इस तार के अंदर जाओ। अंदर जाते जाते क्या, यानी कि कोई न कोई चीज़ सेक्रेट है, ठीक है ना, कोई ना कोई चीज़ सेक्रेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि इन 2017 में बिल्कुल इनका कंटेस्ट कैसा था? एक सीक्रेट था, पता नहीं चल रहा था कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, इन दोनों में पता नहीं चल रहा था। यानी कि उस समय क्या था कि बहुत सीक्रेट था, यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि वहाँ पे मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच बहुत अच्छा था। एंड द इलेक्शन आर ड्यू लेटर दिस ईयर, यानी कि इलेक्शन आर ड्यू लेटर, एक मिनट मैं इसको सबसे पहले लेटर और ड्यू को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ड्यू लेटर, ड्यू क्या होता है? ड्यू तो एक आता है ड्यू टू, कारण के लिए, ठीक है ना, एक आता है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है बकाया, इसी से बनता है ड्यूज, ठीक है ना, ड्यूज है आप पे। एक होता है ड्यू का मतलब होता है कोई चीज़ प्रस्तावित है ना आगे के लिए, तो उसको कहते हैं ड्यू दिस ईयर, मतलब इस साल के लिए प्रस्तावित है। और लेटर, LATER, लेटर मतलब होता है बाद में, और एक इसी से शब्द बनता है LATTER, लेटर मतलब होता है बाद वाला, ठीक है ना, बाद वाला। तो यह एडजेक्टिव बन जाता है और यह एडवर्ब बन जाता है। तो ये ड्यू लेटर मतलब ड्यू है, प्रस्तावित है। कौन इलेक्शन कब प्रस्तावित है? ड्यू लेटर दिस ईयर, इस साल के बाद, लेटर मतलब के बाद, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप सुप्रीमो, आपके जो प्रमुख हैं, कौन? अरविंद केजरीवाल, इज स्पेंडिंग, वो बिता रहे हैं ए लॉट ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा समय इन द स्टेट, किस स्टेट? द स्टेट किस स्टेट के लिए? जो स्टेट की चर्चा पहले की गई है, कौन से स्टेट? गुजरात में, ठीक है। इन द होप ऑफ, इस आशा में, होप ऑफ डिस्प्लेसिंग, प्रीपोजिशन के बाद V4, ठीक है ना, ING फॉर्म आता है, डिस्प्लेसिंग, यह डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है ना। द कांग्रेस, किसको? कांग्रेस को, टू इमर्ज एज अ प्राइम चैलेंजर टू बीजेपी, और यह उभरेगी कैसे? एक प्रमुख चैलेंजर बनकर, किसका? बीजेपी का प्रमुख चैलेंजर बनकर उभरना चाहती है, और यह किसको? कांग्रेस को साइडलाइन करना चाहती है, हटाना चाहती है मेन प्रतियोगिता से, ठीक है। विच हैज बीन इन पावर, बीजेपी के लिए बात कर रहा है, तो विच हैज बीन इन पावर सिंस द 1990s, 1990 से ही अभी पावर में बीजेपी बनी हुई है, तो उसका यह मेन प्रतियोगी बनना चाह रहा है बीजेपी। द बीजेपी सामना कर रही है सिग्निफिकेंट एंटी इनकम्बेंसी, एक बहुत मतलब जिसको कंसीडर किया जा सके, जो महत्वपूर्ण एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, जो सरकार के खिलाफ लहर बहती है, तो वह अभी बीजेपी वहाँ पे फेस कर रही है कि सरकार के खिलाफ, जैसे इनकम्बेंसी शब्द हमेशा OSSC में पूछा जाता है। इनकम्बेंसी का मतलब होता है ना इन ऑफिस, जब आप ऑफिस में है, सत्ता में है, तो उसको इनकम्बेंसी कहेंगे। और एंटी इनकम्बेंसी की आपको सत्ता में रहने की वजह से जो आपको फेस करना पड़ रहा है विरोध, तो उसे हम कहेंगे एंटी इनकम्बेंसी। तो बीजेपी वही फेस कर रही है अभी, कहाँ पे? गुजरात में। दो यद्यपि द हिंदुत्व सॉस, हिंदुत्व की जो चटनी है, डेट इट डिशेस हाउस, जो हमेशा यह बना लेता है, जेनरसली, उदार पूर्वक, मेड इट मोर पैलेटेबल, यह उसे और स्वादिष्ट बना देता है, देन द कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस से ज़्यादा इसका जो हिंदुत्व का चटनी बनाता है ना, क्या कहते हैं बीजेपी, वह कांग्रेस से अच्छा बन जाता है, और इसे क्या मिल जाता है?
एक सत्ता मिल जाता है, ये पार्टी दी जाती है। ऑल दिस वाइल, और इसी बीच, ऑल दिस वाइल, ठीक, मिस्टर केजरीवाल हैज एन एक्सपेंडिंग कैटलॉग ऑफ प्रॉमिस, यह क्या कर रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कौन? मिस्टर केजरीवाल हैज, बढ़ा दिए हैं, कैटलॉग, एक लिस्ट को, और प्रॉमिस, वादा का जो लिस्ट है उसको इन्होंने बढ़ा दिया है। किसके लिए? फॉर गुजराती, गुजरातियों के लिए, ठीक। ही हैज नाउ, अब वह क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस्ड, या अब वादा किए, कर दिए हैं, अब फुल्ली पैड, यानी कि पूरी तरह से पैड किया जाएगा, पूरा तरह से पैसा लगाया जाएगा पिलग्रिमेज में। कितना? किस चीज़ के लिए? पिलग्रिमेज के लिए, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, फॉर गुजरातीज, गुजरातियों के लिए, मेनली सीनियर सिटीजन, विशेष करके किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए, जो अयोध्या जाएंगे, ठीक है, अयोध्या, टू अयोध्या। आफ्टर बीइंग लेबल्ड, किस चीज़ के बाद? क्योंकि इनको लेबल किया गया, लेबल किया, इनके थप्पा लगाया गया, किस चीज़ का? बाय द बीजेपी, बीजेपी के द्वारा, एज एंटी हिंदू, यानी कि केजरीवाल साहब पे एंटी हिंदू का जो थप्पा लगा, उसके बाद ये हिंदुत्व जैसा कुछ ऐसा अनाउंस कर रहे हैं कि उन पे ये चार्ज फिट ना हो। मिस्टर केजरीवाल हैज नेवर लॉस्ट, केजरीवाल ने कभी लॉस नहीं किया है अपॉर्चुनिटी, कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने लॉस नहीं किया है, टू वियर हिज हिंदुत्व क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल मतलब होता है साख, क्रेडेंशियल मतलब साख, प्रूफ, मतलब हिंदुत्व प्रूफ को ऑन हिज स्लीव, मतलब वो अपने, मतलब कपड़ा पहनने में, हिंदुत्व का कपड़ा पहनने में, हिंदुत्व का साख बनने में कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने लॉस नहीं किया है। बट सडनली, लेकिन एकदम से एकाएक क्या होता है, फाउंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को पाते हैं ऑन द बैक फुट, मतलब बैक फुट पे, मतलब एक पीछे वाले पॉइंट पे, यानी कि थोड़ा सा हारा हुआ महसूस करते हैं। बैक फुट, ऑन द बैक फुट मतलब क्या? खराब स्थिति में अपने आप को कहाँ पाते हैं? एक खराब स्थिति में पाते हैं। आफ्टर, क्या होने के बाद? राजेंद्र पाल गौतम, जो राजेंद्र पाल गौतम हैं, और मिनिस्टर इन आप, जो आप में एक मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी में, दिल्ली गवर्नमेंट के, ही हैज सिंस रिजाइंड, जब से उन्होंने रिजाइंड किया है पार्टी से। कौन? राजेंद्र पाल गौतम। टुक पार्ट इन गैदरिंग, किस चीज़ में? वो एक गैदरिंग में भाग लिए थे, ऑफ अम्बेडकराइट्स, अम्बेडकराइट्स रिसेंटली, एक अम्बेडकराइट्स का अभी क्या हुआ था, एक गैदरिंग हुआ था, उन्होंने में उसमें भाग लिया था, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया? रिजाइंड किया, और इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल अपने आप को बैक फुट पे आ रहे हैं। वेयर, अब देखिए, अब यहाँ पे अम्बेडकराइट्स रिसेंटली जो हुआ, वहाँ पे क्या हुआ? वेयर दे हैड प्लेज टू, उन्होंने वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पे ये मिनिस्टर साहब प्रेजेंट थे, कि वहाँ पे वो वादा कर रहे थे, यानी कि ओथ ले रहे थे, टू डिसऑन हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन को डिसऑन कर देने का, हिंदू रिलीजन को त्याग करने का, डिसऑन मतलब त्याग करने का, एंड इट्स डाइटीज। अब यहाँ पे इट्स को समझिए, यहाँ पे तो दे है, दे हैड प्लेज टू डिसऑन हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन को त्याग कर देने का, और दियर होना चाहिए ना, दियर डाइटीज, और अपने देवी देवताओं को, डाइटीज मतलब देवी देवताओं को त्याग करने का। लेकिन यहाँ पे दियर नहीं आया, क्योंकि यह हिंदू रिलीजन के लिए इट्स आ रहा है, उनके लिए नहीं आया है। यहाँ पे क्या है कि दे हैड प्लेस टू दिस ऑन हिंदू रिलीजन, वो ये वोट ले रहे थे कि हिंदू रिलीजन को वो लोग त्याग देंगे, और इसके हिंदू रिलीजन के देवी देवताओं को भी त्याग देंगे, ठीक है ना। मिस्टर केजरीवाल गेव द दलित लीडर, जो वहाँ पे दलित लीडर थे, उनको क्या दिया? हिज मार्चिंग ऑर्डर, मार्चिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना, छोड़ देने का, कहीं से निकल जाने का, ठीक। जैसे यहाँ पे ये मार्चिंग ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है आर्मी वाले कैडर में। वहाँ पे क्या, जो सीनियर्स होते हैं वो किसी को मार्चिंग ऑर्डर दे देते हैं, यानी कि वो उस जगह को वहाँ से हट जाएं। तो मिस्टर केजरीवाल ने उनका जो लीडर था, दलित लीडर, उनको पार्टी को छोड़ देने का क्या दिया? ऑर्डर दिया। एक्सपल्जन, एक्सपल्जन मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकाल देना, तो बाहर निकलना, द एक्सपल्जन ऑफ दलित लीडर का बाहर निकलना फ्रॉम द आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाहर निकल जाना, इन दिल्ली में,
इज इन कंट्रास्ट, यह बिल्कुल विपरीत दिख रहा है। इज इन कंट्रास्ट विद से विपरीत, इन कंट्रास्ट विद मतलब से विपरीत, क्या से विपरीत, ये बिल्कुल विपरीत दिख रहा है। द कंप्लीट बैकिंग दैट द मिस्टर केजरीवाल कंटिन्यू टू ऑफर अनदर मिनिस्टर हु रिमेन्स इन ऑफिस while being इन जेल ऑन करप्शन चार्जेस, यानी कि एक दूसरा मिनिस्टर है, अदर मिनिस्टर की बात कर रहा है, अनदर मिनिस्टर एक दूसरा मिनिस्टर है जो अभी जेल में है करप्शन के चार्ज पे, लेकिन फिर भी वो ऑफिस में बना हुआ है। लेकिन यह जो अभी मिनिस्टर है तो यह छोटी सी एक मतलब वहाँ पे बुद्धिज्म का जो ओथ लिया जा रहा था उसकी वजह से केजरीवाल साहब ने उसको पार्टी से बाहर कर दिया। यह क्या दिखाता है, यह बिल्कुल विपरीत दिखाता है। यानी कि आप अपने आप को हिंदुत्व कि अगेंस्ट अगर यह एक्शन किया आप उसको बाहर निकाल दे रहे हैं, इसका मतलब आपका टिल्टनेस आप लोगों में बताना चाहते हैं कि आप हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि दूसरा मिनिस्टर जो करप्शन के चार्ज में जेल में है वो तो ऑफिस में है ही ना। देयर इन लाइज द फंडामेंटल चैलेंज टू आप नेशनल प्लान, और यह क्या है, यह लाइज फंडामेंटल चैलेंज, यह लाइज देयर इन लाइज द फंडामेंटल चैलेंज टू आप नेशनल प्लान, यानी कि आपका जो नेशनल प्लान है उसको आधारभूत रूप से यह उसको चैलेंज कर रहा है, यह उनका जो डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि उनका नेशनल प्लान कुछ और ही है जिसकी चर्चा आगे की गई है। द पार्टी हैड फैशन्ड इटसेल्फ, इसने अपने आप को बताया था, उगाया था, ये अपने आप को फैशन किया था, एकदम से मतलब लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी पाई थी। कैसे, इटसेल्फ एज अ एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म, कि हम एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म हैं। आम आदमी पार्टी ने खुद को कैसे फैशन किया था कि हम भ्रष्टाचार विरोधी एक प्लेटफॉर्म हैं, ठीक। डेट ऑफर्ड गुड गवर्नेंस, जो क्या चीज़ को ऑफर करती है, एक गुड गवर्नेंस को, अच्छा सरकार को, ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को, और उत्तरदायित्वता को, अकाउंटेबिलिटी को, कि हम क्या चीज़ का, हम एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म हैं, भ्रष्टाचार विरोधी हैं, और एक गुड गवर्नेंस लाएंगे, और क्या, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रहेगी, अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्वता रहेगी। डिवाइड ऑफ से मतलब खाली, डिवाइड ऑफ मतलब से खाली, डिवाइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि कोई इसके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, और पॉलिटिकल प्रोग्राम भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम या कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से खाली। आप हैड एडॉप्टेड, आपने इस चीज़ को अपनाया था, क्या अपनाया था, एन ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म टू इंटाइस वोटर्स, यानी कि हम सबका विकास करेंगे, सबको एक साथ लाएंगे, सबको अपनाने का, सबका विकास करने का, सबके लिए भलाई करने का यह प्रोग्राम को अपनाया था। कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, तो इसको अपनाया था किस चीज़ के लिए, टू इंटाइस वोटर, इंटाइस मतलब वोटर को लुभाने के लिए, ठीक है ना, वोटर को लुभाने के लिए। एज टाइम पासेस, और जैसे जैसे समय बीतता गया, दिस पॉलिटिक्स, यह जो पॉलिटिक्स है, प्रोजेक्टेड एज आइडियोलॉजी फ्री, जो यह पॉलिटिक्स बनाई थी और इसको बताया था, इसको प्रोजेक्ट किया गया था एज ए आइडियोलॉजी फ्री, कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, न हिंदुत्व न मुस्लिम का कोई हमारा आइडियोलॉजी खास नहीं है। इज अनरेवेलिंग, यह धीरे धीरे अब सुलझ रहा है, रेवेल मतलब उलझना, अनरेवेल मतलब किसी चीज़ को धीरे धीरे बाहर निकलना, सुलझना, लोगों की जानकारी में आना, तो यह धीरे धीरे अब सुलझ रहा है, बाहर निकल रहा है। दो यद्यपि इट्स पोटेंसी, आम आदमी पार्टी का, इसलिए इट्स आया है, इट्स पोटेंसी मतलब ताकत, इसका जो ताकत है, स्टील रिमेन्स ए मेजर थ्रेट, अभी भी बना हुआ है, रिमेन्स, ठीक है, तो इट्स आया है तो आम आदमी पार्टी के लिए रिमेन्स ही आएगा ना। ए मेजर थ्रेट, एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, टू बोथ, दोनों के लिए, तो कांग्रेस एंड द बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। दिस टू पार्टीज, ये दोनों पार्टी आर टारगेटिंग आपको टारगेट कर रही हैं ऑन इट्स गवर्नेंस रिकॉर्ड, की इसका जो गवर्नेंस है उसके रिकॉर्ड पे, इसका जो मतलब अभी काम कर रही है उस पे इसको टारगेट कर रही है कि इसका शासन प्रणाली बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा करके इसको टारगेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। और किस चीज़ पे, करप्शन पे, जैसे कि बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्ज लगे इसके अपने लीडर्स पे,
बार बार सीपीआई का छापा पड़ा। तो करप्शन चार्जेज पे, गवर्नेंस के रिकॉर्ड पे, शासन प्रणाली पे और कैपेसिटी पे कि इसका अभी कैपेसिटी नहीं है कि यह गवर्नमेंट को रन कर सके। सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई की बात कर रही हैं, सेंट्रल एजेंसी या और भी और एजेंसीज एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग याद रखिएगा, LIEUTENANT होता है, यह बार बार पूछा जाता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ऑफ दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर मेथोलॉजिकली कॉर्नरिंग द आम आदमी पार्टी। क्या कर रहे हैं कि व्यवस्थित रूप से आम आदमी पार्टी को कॉर्नर कर रहे हैं। कौन? सीबीआई और यहाँ पे वहाँ का LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कॉर्नर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। मिस्टर केजरीवाल हैज बीन ब्राजेनिंग इज आउट अंटिल नाउ। ब्राजेनिंग आउट का मतलब सुने, ब्राजेन आउट यानी कि क्या करना ना कि बने रहना, ठीक है। मतलब अगर आपको लज्जा नहीं आ रही है, आप एम्बैरेस नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ से और आप बने हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ब्राजेन आउट, ठीक है ना, कि आप एकदम से कॉन्फिडेंट बने हुए, कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को बने हुए हैं और मतलब उसमें आप बिल्कुल मतलब लज्जा नहीं हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे ब्राजेन आउट। तो इसको आप अभी तक अरविंद केजरीवाल ने उसको ब्राजेन आउट किया हुआ है। जैसे वो लव लेटर वाला जो आप कंसेप्ट है वो सुने होंगे कि जब वहाँ पे वहाँ के जो LG हैं वो पत्र लिख रहे हैं केजरीवाल साहब को, तो वो कह रहे हैं कि हमको LG साहब ने लव लेटर लिखा है। तो ये क्या किए हैं कि ब्राजेन आउट कर रहे हैं अभी तक चीज़ों को, ठीक है। बट द बार्ब ऑफ बीइंग एंटी हिंदू, लेकिन जो कांटा है एंटी हिंदू होने का, हिंदू विरोधी होने का, अपीयर टू हैव, ऐसा दिख रहा है, सेकेंड हिम, उनको हिला डालेगा, ठीक है ना, अरविंद केजरीवाल को। He has been wearing an अम्बेडकर बैज, ठीक, वे क्या पहने हुए हैं? अम्बेडकर के बैज को, बैज कहते हैं वो जो एक साइन होता है ना, उसको वो पहने हुए हैं। अलॉन्ग साइड के साथ हिंदुत्व लेबल, एक हिंदुत्व लेबल के साथ वो और क्या पहने हुए हैं? अम्बेडकर के बैज पहने हुए हैं। बट द अटेम्प्ट टू बी ऑल थिंग, लेकिन यह प्रयास टू बी ऑल थिंग टू ऑल पीपल, सारे लोगों के लिए हम सारा कुछ ही बन जाएं, वाज नेवर गोइंग टू बी सस्टेनेबल, यह सस्टेन नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना, यह आगे आपका सफल नहीं होने जा रहा है। सस्टेन मतलब सफल होना। आम आदमी पार्टी का कैपेसिटी टू बी अ रेडिकल परफॉर्म, यानी कि एक्सट्रीम, रेडिकल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम रिलीजियस। अगर आप एक्सट्रीम रिलीजियस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको अगर आप रेडिकल बनने के, रेडिकल प्लेटफॉर्म बनने का जो कैपेसिटी है आम आदमी पार्टी का, फॉर चेंज, बदलाव के लिए, और चैलेंज बनने के लिए, टू डिविसिव फोर्स, निर्णायक बल के लिए, यानी कि बीजेपी की बात कर रही है कि उसके लिए एक चैलेंज बनने के लिए, इज फाल्टरिंग, वह बिखर रहा है विद इट सैकी गवर्नेंस, इसका जो ढीला ढाला अभी जो शासन चल रहा है, शासन का रिकॉर्ड रहा है, इसके वजह से इसका एक रेडिकल प्लेटफॉर्म बनने का और बीजेपी के लिए चैलेंज बनने का ये जो प्रयास है वह बिखरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सबसर्विएंट टू हिंदुत्व, और वह हिंदुत्व के लिए का सहारा लेना चाह रहा है। एंड ब्राजेन रेसिस्टेंट टू स्क्रूटनी, और स्क्रूटनी का, जांच का एकदम से मतलब लज्जा से बाहर उसका रेसिस्टेंस, उसका प्रयास, ठीक, वो दिख रहा है। सो दिस वाज द डिस्कशन, होप यू वुड हैव लाइक्ड द डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।